अभी तक हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में कर रहे थे और उसी को हम आगे इस क्लास में बढ़ाते हैं। उसके बाद है जैसे हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि ये इस अधिनियम के क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं और उपभोक्ता की क्या परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की विशेषताएं। उपभोक्ता की नहीं, सॉरी, अधिनियम की विशेषताएं। अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हम वही जो हमने पढ़ा था कि 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है और इसमें जैसे जिला स्तरीय में जिला मंच में हम शिकायत करते हैं और ये 20 लाख से कम की जो वस्तुएं या सेवाएं हमने उपलब्ध की हैं और जिनमें हमें शिकायत आई है उसको हम इसमें दर्ज करते हैं। जो राज्य स्तरीय है वो राष्ट्रीय आयोग में हम शिकायत दर्ज करते हैं और इसमें 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो हमने वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की हैं और जिनमें हमें शिकायत आई है उनकी शिकायत हम दर्ज करते हैं और राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करते हैं और इसमें 1 करोड़ से ऊपर की जो वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं उनके विरुद्ध हम शिकायत दर्ज करते हैं। तो इस तरह से अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया है और 3 स्तरीय में हमने आज अभी देखा कि जिला स्तर में कितने तक की हम जो वित्तीय जो हमें सीमा है वो कितनी है, 2 लाख से नीचे और 20 लाख से नीचे, और जो राज्य स्तरीय है वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में और राष्ट्रीय स्तरीय 1 करोड़ से ऊपर की जो भी शिकायतें और वस्तुएं जिनमें हमें शिकायत आई है उसकी शिकायत दर्ज करते हैं। उसके बाद है इस अधिनियम में शिकायतों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र करने की कोशिश की जाती है। उपभोक्ता को पूरा संरक्षण दिया जाता है। फिर इस अधिनियम में शिकायत प्राप्त करने के 90 दिन के भीतर निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। ये इस तरह से इनका शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण किया जाता है। तो 90 दिन के अंदर ये जो शिकायतें आई हैं इनका निपटारा कर देना चाहिए। फिर उसके बाद है शिकायत निःशुल्क दर्ज की जाती है। इस अधिनियम में जो भी जहाँ भी हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं, चाहे वो जिला स्तरीय हो, चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे राष्ट्रीय स्तरीय हो, जो शिकायत है वो निःशुल्क दर्ज की जाती है। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि जो शिकायत करता है उसकी अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने जो वस्तु या जो सेवा प्राप्त की है उसकी शिकायत बिल्कुल सही है तो उसको क्षतिपूर्ति देने का इंतज़ाम किया जाता है या क्षतिपूर्ति देने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक हो उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। उसके बाद है सरकार जो है वो हर तरह से सहयोग करती है। वो प्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग करती है और परोक्ष रूप से भी इस अधिनियम के तहत सरकार उपभोक्ता को मदद करती है और जिससे उस उपभोक्ता का शोषण नहीं हो, इसलिए इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। और कंज्यूमर कोर्ट्स बिल्कुल कंज्यूमर की अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको पूरा सॉल्व किया जाता है और जैसे आपको बताया 90 डेज़ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। और इसके अलावा इसमें जो वस्तु है उसका अर्थ है जो मूल्य देकर अदा की गई है, और वस्तु से तात्पर्य है कोई खाद्यान्न वस्तुएं भी हो सकती हैं या कोई स्कूटर है, गाड़ी है, वो भी हो सकती है, या फिर वस्त्र भी हो सकते हैं। इसके अलावा उपकरण भी हो सकते हैं या बर्तन आदि ये भी हो सकते हैं। तो ये वस्तु जो है उसमें है।
और सेवाओं से जो अभिप्राय है वो है जैसे डाकघर की सेवाएं हैं, बैंक की सेवाएं हैं, बीमा, रेलवे की जो सेवाएं हैं, या बस है, टेलीफोन, बस की सेवा है, टेलीफोन की है, इसके अलावा बिजली, पानी, रसोई गैस, और इसके अलावा चिकित्सा जो सेवाएं हैं, कुरियर की है, वकील की है, शिक्षण संस्थाओं की है, ये सारी जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं इससे मतलब इसका अभिप्राय ये है कि इन सेवाओं से हम तात्पर्य रखते हैं। तो इस जैसे आपको बताया कि उपभोक्ता क्या है, जो वस्तु और जो या सेवा मूल्य अदा करके लेता है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। तो वस्तु से तात्पर्य आपको अभी बताया कि वस्तु का अर्थ का मतलब है कि वो चाहे खाद्यान्न वस्तु हो, खाने की वस्तु हो, चाहे स्कूटर हो, कोई चाहे गाड़ी हो, चाहे हम उसमें वस्त्र लेते हों या उपकरण लेते हों या बर्तन लेते हों, तो इस ये वस्तु से ये तात्पर्य है। और सेवाओं से मतलब जैसे डाकघर की सेवा है, बैंक की सेवा है, बीमा सेवा है, रेलवे की सेवाएं हैं, बस की सेवाएं हैं, मेडिकल की या चिकित्सीय सेवाएं हैं, हाँ, और इसके अलावा टेलीफोन की, बिजली की, पानी की, ये जितनी भी जो सेवाएं हैं, रसोई गैस की, और इसके अलावा कुरियर की, वकील की, शिक्षण संस्थाओं की, ये सारी ही सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये वस्तुएं और सेवाओं का तात्पर्य ये है। और इसके अलावा शिकायत जो शिकायत करता है या उपभोक्ता है जिसको शिकायत है, वो विभिन्न चरणों में शिकायत करता है। मतलब शिकायत जिसको करनी है उसके स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स उसको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है शिकायत कौन कर रहा है। शिकायत कौन कर रहा है, या तो स्वयं उपभोक्ता या शिकायतकर्ता वो स्वयं कर रहा है, या कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है, सॉरी मान्यता प्राप्त संगठन है, या सरकार है जो शिकायत कर रहा है, या फिर उपभोक्ताओं का संगठन है। जैसे कि कई सारे उपभोक्ता हैं, उन्हें एक ही जैसी शिकायत करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई वो ऑयल लेने गए हैं, ऑयल जैसे 10 उपभोक्ता हैं, दसों उपभोक्ताओं को उस ऑयल में शिकायत आई है, तो वो एक साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं उपभोक्ता संगठन के अंतर्गत। तो इस तरह से शिकायत कौन कर रहा है, इसका सबसे पहले तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि या तो शिकायतकर्ता स्वयं कर रहा है, या किसी मान्यता प्राप्त संगठन के द्वारा या सरकार द्वारा शिकायत की गई है, या फिर उपभोक्ता संगठन जिसमें कि कई सारे उपभोक्ताओं को एक जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो या फिर वो शिकायत कर रहे हैं। तो इस तरह से शिकायत कौन कर रहा है। उसके बाद है शिकायत कब दर्ज कराई जाती है। कब दर्ज कराई जाती है? जब किसी वस्तु या किसी सेवा में दोष दिखता है, ये या फिर अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य किसी व्यापारी ने लिया है, तो हम शिकायत दर्ज कराते हैं। और या फिर उपभोक्ता की जान माल की हानि है, तो भी हम शिकायत दर्ज कराते हैं। तो शिकायत कब दर्ज कराते हैं? जबकि वस्तु या किसी सेवाओं में दोष है, दोष उत्पन्न है, या फिर कि जो शिकायत करता है उसकी जान माल की हानि है, तो भी हम शिकायत दर्ज कराते हैं। और या फिर अधिकतम मूल्य जो सरकार ने या जो बाज़ार में अधिकतम मूल्य की वस्तु है, उससे भी अधिक मूल्य अगर कोई व्यक्ति लेता है, तो इन तीनों केसेस में या तो दोष है, या तो फिर अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य लिया है, या फिर जो जान माल की हानि है उपभोक्ता की, तो हम शिकायत दर्ज कराते हैं।
उसके बाद शिकायत कहाँ दर्ज कराई जाती है, तो मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि शिकायत जो है वो कितनी वित्तीय सीमा है, उसके आधार पर हम जिला के स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम शिकायत दर्ज कराते हैं। तो ये है। और इसमें फिर उसके बाद इसकी अवधि क्या है, 2 वर्ष के अंदर अंदर हमें शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए। अगर 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो फिर शिकायत दर्ज नहीं होगी। उसके बाद शिकायत करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे शिकायत हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कई सारे दस्तावेज एकत्रित करने होते हैं। जैसे वो जो भी हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज हमें एकत्रित करने होते हैं। जैसे सबसे पहले उस चीज़ का हमें बिल एकत्रित करना होता है। गारंटी कार्ड है तो गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड है तो वारंटी कार्ड। उसके बाद व्यापारी द्वारा पत्र व्यवहार का जवाब, व्यापारी जो मतलब उसको जो शिकायत करता है वो व्यापारी को पत्र लिखता है और पत्र का जो जवाब आता है व्यापारी द्वारा वो उसका जवाब। और इसके अलावा ये जो पत्र व्यवहार है, ये पत्र व्यवहार जो है वो कैसे किया जाता है कि रजिस्टर्ड लेटर या पंजीकृत पत्र एडी द्वारा दिया जाता है। एडी में क्या होता है कि आपके पास वो आ जाता है कि उनको दे दिया गया है, उसका जवाब आ जाता है। मतलब उसका वो एक आपके पास प्रूफ होता है कि आपने वो लेटर दिया है और उसने रिसीव किया है। तो रजिस्टर्ड एडी लेटर या पंजीकृत पत्र एडी द्वारा दिया जाता है। और जो विपक्षी पार्टी को दिया जाता है और ये उसमें 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है उनको। 20 से 25 दिन का समय देकर और उनको मतलब वो दिया जाता है, एक तरह से टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद शिकायत करने का तरीका, ये 5वां पॉइंट है कि शिकायत कैसे की जाती है। तो आप जिला स्तर पे कर रहे हैं, राज्य स्तर पे कर रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप जिला स्तर पे कर रहे हैं तो जिला के अध्यक्ष को, राज्य पे तो राज्य के अध्यक्ष को, राष्ट्र तो राष्ट्र के अध्यक्ष को। तो इनके अध्यक्ष महोदय को हम लेटर लिखेंगे। उसमें सबसे पहले शिकायतकर्ता का नाम और पता ये लिखा जाता है। फिर उसके बाद जिसकी शिकायत की है या विरोधी पक्षकार का जो उसकी डिटेल्स लिखी जाती है, उसका नाम और उसका पता लिखा जाता है। फिर वस्तु का विवरण दिया जाता है, कौन सी वस्तु आपने खरीदी थी उसका पूरा विवरण दिया जाता है। उसके बाद आपको क्या शिकायत है उस वस्तु से, वो शिकायत का सारांश दिया जाता है। उसके साथ उसका सबूत भी दिया जाता है जिसका क्रमवार विवरण होता है। जैसे बिल है, गारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड है, जो भी है वो आपने लिखा होता है। फिर आप क्या राहत चाह रहे हैं वो भी आप उसमें लिखते हैं पत्र में। और उसके बाद नीचे दिनांक और हस्ताक्षर ये हम लिखते हैं। और यदि किसी को हस्ताक्षर करने नहीं आ रहे हैं तो वो उसको अंगूठा लगाकर और अपना शिकायत का वो लिख सकता है। और ये जो शिकायत करने का तरीका है ये प्लेन पेपर पे साफ साफ अंकित भी किया जा सकता है, या फिर एक इसका फॉर्म आता है प्रिस्क्राइब फॉर्म, तो उस फॉर्म में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इस तरह से ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमने आज देखा कि अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं और उसके अलावा इसके कौन कौन से शिकायत करने के विभिन्न चरण हैं जिनको हमने आज इस क्लास में किया है। और ये जो अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हमने आपको 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र बताया था। फिर उसका शिकायत को शीघ्र अतिशीघ्र 90 दिन के अंदर अंदर निपटारा किया जाता है और उनके जो उपभोक्ता है उसके अधिकारों का ध्यान रखा जाता है,
उसको उसकी शिकायत को महत्व दिया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। और उसके बाद उसको जो भी वस्तु का क्या मतलब वस्तु का क्या अभिप्राय है, सेवाओं का क्या अभिप्राय है, ये हमने किया। और उसके बाद हमने शिकायत के कौन कौन से चरण हैं, जिसमें शिकायत कौन करता है, शिकायत कब करता है, शिकायत की अवधि कब क्या है, और शिकायत का करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें दस्तावेज रखें, और शिकायत करने का कौन सा तरीका है, ये हमने आज किया। थैंक यू।